24 तारीख है जनवरी 2020 और मैं एक नवी कक्षा में खड़ा हूँ जिसको हम लोग SOH मॉडल स्कूल में कहते हैं। और आज सुलेख की एक अच्छी हैंडराइटिंग, अच्छा अक्षर कैसे लिखा जाना चाहिए, इसको मैं सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी जो हमारी कॉपी के अंदर जिसमें आप लोग लिख रहे हैं, ये जो दो लाइनें हमारी होती हैं, ये दो लाइनें गौर करें सब लोग ध्यान से, ये दो लाइनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी हमारी 8 mm होती है। 8 mm आप समझते हैं, आप सब लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जानते हैं कि जो हमारा स्केल होता है उसके अंदर जो बिल्कुल बारीक वाली लाइनें होती हैं वो हमारी 1 2 3 वो 8 mm की हमारी ये दोनों लाइनें होती हैं। इन 8 mm की लाइनों में बिल्कुल अंदाजा करके, ये नहीं कि आपको स्केल उसमें रखना है, आधा अक्षर बनाया जाता है। यानी ये जो अक्षर बनाया जाता है इन दोनों के बीच में, ये 4 mm का होता है। कितना होता है? 4 mm। दो जो लाइनें हैं वो कितनी दूरी की? 8 mm। और जो अक्षर बनता है वो कितने का? 4 mm। तो आपको समझाने के लिए एक और लाइन में नीचे खींच रहा हूं, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो गई है मेरे से, आप देखिए। अब जो 4 mm का अक्षर ये बना अंदाजे से, और मुझे लिखना है मान लीजिए कमल, तो अब अक्षर और अक्षर के बीच की ये जो दूरी है, ये बीच की जो दूरी है, ये दूरी होती है 2 mm। कितनी होती है? 2 mm। किस किस की दूरी? एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच में ये जो दूरी होती है वो कितनी है? 2 mm। अब इसको रिवाइज करेंगे एक बार। ये दो लाइनें कितनी दूरी की हैं? 8 mm। अक्षर कितने का बनता है? 4 और दो अक्षरों की दूरी 2 mm। अब मान लो पूरा एक शब्द है कमल, मैंने यहां पर लिखा तालाब। अब ये तालाब यानी एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच की दूरी ये कितनी होती है? ये होती है 6 mm। कितनी होती है? 6 mm। लेकिन ये अगर 4 भी हो तो भी आपके शब्द सुंदर नजर आ सकते हैं। आप 4 की इस दूरी को आप 4 mm भी रख सकते हैं। ये अंदाजे से है, ये नहीं कि आप ये मान के चले कि आप पूरा स्केल लेकर के आप बैठे हुए हैं उसको नाप रहे हैं। ये अंदाजे से क्या है? ये एक अंदाजा है कि शब्द से शब्द की दूरी कितनी? 6 4 अक्षर से अक्षर की दूरी 2 mm। दोनों लाइनों की दूरी 8 mm। अब मान लीजिए मैं इसके नीचे कोई शब्द लिखता हूं, मैंने लिखा के, तो ये जो मात्रा है, ये जो मात्रा है, ये बचे हुए वो जो 4 हमारा एरिया बच गया है, नहीं आया समझ में आपको? ये 8 का था शब्द, अक्षर हमने कितने का बनाया? 4 का। कितना पोर्शन नीचे बन के बच गया? तो ये इस 4 वाले पोर्शन में आता है। अगर नीचे की मात्रा होगी तो ऐसे लग जाएगी वो 4 वाले पोर्शन में, ताकि नीचे वाले अक्षर से ऊपर वाला अक्षर ना टकराए। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? यस। अक्सर क्या होता है, हमारी गंदी राइटिंग कैसे नजर आती है? यहाँ लिखते हैं, यहाँ ऐसे कर देते हैं, तो ऊपर वाला जो अक्षर है गंदा दिखता है या दिखता है। ये क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पहले देखा 8 4 2 और शब्द से शब्द का 6 और 4। ये जो मात्रा है, ये मात्रा 45 डिग्री की होनी चाहिए। कई लोग ऐसे सीधी खड़ी मात्रा कर देते हैं, ये गलत है, या ऐसे कर देते हैं, ये गलत है। मात्रा हमेशा ऊपर से घुमी हुई और 45 डिग्री की होनी चाहिए। ये बात समझ में हुआ, आया या नहीं आपको? यस सर। हुआ। अब हम इसमें एक चीज हमारी और रह गई है, ये जो ऊपर लाइन खींचते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा कमल, ध्यान से देखना, और ऊपर मैंने लाइन खींची, तो कई बच्चे ऐसे लाइन खींच देते हैं, डब्बा सा बना देते हैं, जबकि ये 1 mm आगे और 1 mm पीछे बाहर की तरफ निकलना चाहिए। कितना निकलना चाहिए बाटो? 1 mm आगे और 1 mm पीछे, और 1 mm पीछे, पूरी लाइन बाहर निकलनी चाहिए। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, और जो हमारे ये अक्षर हैं, ये जैसे कपड़े सूखते हैं, ये उस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर लटकते हैं, याद रखिएगा। ये टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं होने चाहिए, ये हमेशा सीधा होना चाहिए, ऊपर से नीचे।
और अंग्रेजी हमेशा ऊपर लिखी जाती है और हिंदी हमेशा नीचे लिखी जाती है। ये क्लियर हो रहा है आपको? मान लीजिए ये हमारा पूरा एक पेज है हिंदी का और यहाँ पर लाइनें खींची हुई हैं, यहाँ पर इसको मार्जिन कहते हैं। याद है आपको क्या कहते हैं इसको? मार्जिन। जब आप ये लिखें तो आखिरी में भी 4 या 6 के करीब मार्जिन छोड़ देना चाहिए। हम लोग कई बार कोने के अंदर कॉपी को मोड़ करके लिखते हैं तो हैंडराइटिंग हमारी गलत हो जाती है। तो लास्ट में आप थोड़ा सा पेज को छोड़ सकते हैं ताकि हैंडराइटिंग इतनी हमारी बीच में जो आए वो अच्छी आए। हमेशा कोई अगर नंबर आपको लिखना है, जैसे लिखना है प्रश्न 1, कोशिश करिए जो नंबर है वो हमेशा ऊपर है या इसके साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसको क्रॉस ना करें। जैसे कि मेरा ये क्रॉस कर गया, अब आप इसको कैसे लिखेंगे? प्रश्न 1। तो यहां पर हम बाकी उसको करेंगे। जब 2 प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हो तो एक लाइन यानी जो 8 mm की जो जगह है वो हमें छोड़कर दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना चाहिए। ये बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. हाँ, ये कैसे लिखा जाता है? अक्षर जो है वो 90 डिग्री का, मात्रा कितने डिग्री की? 45। 2 लाइनें कितने डिग्री कितने mm की होती है? 8। एक अक्षर कितने mm का बनता है? 4। अक्षर से अक्षर की दूरी 2। शब्द से शब्द की दूरी 6। ऊपर जो हम लोग लाइन खींचते हैं शिरोरेखा वो कभी भी पेन को दबा के नहीं लिखना चाहिए, हल्का पेन ऐसा लेना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं